नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड में जेके सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट रसायन आदिवासी किसानों के लिए परेशानी बन गया है। इस केमिकल से किसानों के खेत बंजर हो चुके हैं। रसायन युक्त पानी से किसानों के स्वास्थ्य भी खराब हो चुके हैं। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी के रहने वाले और एमपी के बबीना में सेवारत शहीद सुमेर सिंह की पार्थिव देह गुड़ागौड़जी पहुंच गई है। मौसम खराब होने के कारण पार्थिव देह करीब 2.5 घंटे देरी से झुंझुनू के गुड़ागौड़जी थाने पहुंची। सेना के फूलों से सजे ट्रक में ससम्मान शहीद की पार्थिव देह को रखकर गांव के लिए रवाना किया गया। जब पार्थिव देह झुंझुनू के गुड़ागौड़जी पहुंची तो वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने वंदे मातरम और शहीद अमर सिंह अमर रहे के नारे लगाए। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में बस स्टैंड से बाइक चोरी की घटना सामने आई है। चोर ने बाइक चोरी की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ईद मिलाद उन नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इधर ईद मिलाद उन नबी की खुशी में आज शिया दाऊदी बोहरा समाज की ओर से शहर में जुलूस निकाला गया। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के खादोली के पास से निकल रही पार्वती नदी में एक बार फिर से उफान आ गया है और नदी में पानी आने के साथ ही पुलिया पर करीब 2 फीट पानी की चादर चलने के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया। नशे का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने के लिए बीकानेर रेंज पुलिस तैयारी में है। मादक पदार्थ तस्करों को सलाखों के पीछे धकेलने के साथ साथ अब उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी, जिसके लिए पुलिस, बीएसएफ, एनसीबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारी पूरी कर ली है। जयपुर में बेखौफ लुटेरों का आतंक देखने को मिला। देर रात रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी के घर में हथियार बंद बदमाश घुसे और परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर के माता का थान इलाके में एक व्यक्ति हाईटेंशन केबल वॉल पर चढ़ गया। वहां से व्यक्ति ने बताया कि वो पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट है और प्रेम विवाह कर घर से गई बेटी को वापस लाना चाहता है। आयुर्वेद विभाग में नर्स और कंपाउंडर भर्ती 2021 को लेकर अभ्यर्थियों का संघर्ष लगातार जारी है। नियुक्ति की मांग को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थी पिछले 10 दिन से अजमेर स्थित आयुर्वेद निदेशालय के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। अलवर जिला में क्षत्रिय स्वर्णकार समाज समिति की ओर से महाराजा अजीतगढ़ की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र डेहरा गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने के बाद तार टूटने से करंट की चपेट में आए एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रतापगढ़ में पशुओं में फैल रहा लंपी संक्रमण फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। बीते 24 घंटे में 319 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद यह आंकड़ा 19,663 तक जा पहुंचा है। बीते 24 घंटों में जिले के पीपलकूट में सर्वाधिक 111 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अलवर कोतवाली पुलिस ने बलजी राठौड़ की गली में नकली टाटा नमक की फैक्ट्री का भांडा फोड़कर नकली नमक से भरे हुए कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में लगातार तीसरे दिन बरसात का दौर जारी है। लगातार हो रही बरसात किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत बनी हुई है। विदा हो रहे मानसून की इस बरसात से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश भर में आयोजित होने वाली डीएलएड परीक्षा को लेकर धौलपुर के प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए प्रश्न पत्रों को महाराणा स्कूल धौलपुर से भेजा जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर भेजे जाने वाले प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की BOP 5FG में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, जिस पर सीमा सुरक्षा बल ने सतर्कता दिखाते हुए 1 दर्जन राउंड फायर किए। श्रीगंगानगर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले भी अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में कैलाश पोस्ट पर भी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की गई थी। उदयपुर पुलिस ट्रैफिक पुलिस आकृति और आधार फाउंडेशन के तत्वाधान में कॉमर्स कॉलेज में छात्रों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देने और नियमों की पालना करवाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर परिषद के द्वारा दीपावली के त्योहार को देखते हुए साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर के प्रवेश मार्गों और मुख्य मार्गों पर पड़े कचरे के ढेरों को हटाया जा रहा है।
जोधपुर ग्रामीण के देचू पुलिस ने लापता युवक को 5 महीने बाद ढूंढ निकाला है। देचू कस्बे से हीरालाल आज से लगभग 5 महीने पहले घर से लापता हो गया था। जिन लोगों का कहना है कि हीरालाल का मानसिक रूप से स्वास्थ्य वो ठीक नहीं था। कांग्रेस नेता पंडित नवल किशोर शर्मा की पुण्यतिथि पर आज पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेताओं ने पंडित नवल किशोर शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। चाकसू में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। सड़क हादसे में चालक समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरतपुर में पुलिस द्वारा जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर एडीएम सुरेश चंद गोयल के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। पूर्व पार्षद राघवेंद्र सिंह सफाई कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर 18 दिन से कार्य कर रहा आंदोलन कर रहा था। एक विवादित पोस्ट के बाद उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अजमेर में असंतुलित वीडियो बस कोच खाई में गिर गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। घायलों को ब्यावरा भेज दिया गया। 12 के राजीव गांधी बस्ती में बारिश के चलते एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में घायल एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। राजस्थान के बेरोजगारों की दांडी यात्रा 150 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करके आज अहमदाबाद पहुंची। बेरोजगारों ने अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया, साथ ही मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। टोंक की मालपुरा नगर पालिका राजनीति का अखाड़ा बनी गई है। बीजेपी की पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी फिर निलंबित हुई हैं। बीजेपी पार्षद और आमजन में गहरा आक्रोश है। नागौर के डीडवाना के ग्राम खाखोली के गौशाला अध्यक्ष गिरधारी राम मेघवाल के आत्महत्या मामले में 5 दिनों बाद भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में मौलासर में 5वें दिन में गतिरोध जारी है। मामले में धरने पर बैठे लोगों ने जयपुर के लिए कूच किया। दौसा के अमराबाद गांव में बीती रात रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस रात्रि चौपाल में जिले के आला अधिकारियों ने भाग लिया। इस रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। सीकर में 3 दिन पहले हुए कोचिंग और स्कूल संचालक महावीर हुड्डा के बेटे गुन्नू के अपहरण कांड में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। ये तीनों लोग गुन्नू के अपहरण की साजिश में शामिल थे और पिछले 1 महीने से साजिश रच रहे थे। कोटा ग्रामीण के टावा इलाके में घर से गायब हुई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दस्तयाब एक लड़की को किया है। लड़की बिना बताए घर छोड़कर 3 महीने से इधर उधर रह रही थी। बारा शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर ली है। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ में जुटी है। झुंझुनू की पिलानी पुलिस पर कुछ आरोपियों ने जानलेवा हमला किया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर तो 3 अन्य घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जयपुर के बसी इलाके के बगराना रिंग रोड स्थित हिंगोनिया टोल प्लाजा के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जाकर ट्रक से टकरा गई और पलट गई। हादसे में पिकअप सवार दंपति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा के तहत श्रीगंगानगर में प्री डीलेड परीक्षा के प्रश्न पत्रों को जिला प्रशासन के द्वारा जिला कोष कार्यालय में कड़ी सुरक्षा में रखवाया गया। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में रात के समय युवकों द्वारा दहशत फैलाई जा रही है। हाल ही में बाइक नहीं होने से नाराज युवक ने अपने साथियों को बुलाकर देवेश नाम के युवक के साथ मारपीट की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बारां जिले में बारिश के चलते सर्वाधिक नुकसान सोयाबीन की फसल को हुआ है। किसानों को लगातार दूसरे दिन खरीफ की फसलों से हाथ धोना पड़ा। दौसा में शुक्रवार शाम से शुरू बूंदाबांदी का दौर शनिवार सुबह तक जारी रहा। बदले मौसम से ठंड ने भी दस्तक दे दी। ये बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगी। किसानों को अब फसल की बुआई से पहले होने वाली सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे में अब किसान बिना सिंचाई करे ही जौ और गेहूं की बुआई कर सकेंगे। वहीं सरसों की फसल में भी ये बारिश काफी फायदेमंद है। कोटा में बारिश के चलते अटल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन श्री रंगमंच के स्थान पर श्री राम रंगमंच पर करना पड़ा। कवियों ने रात भर अपने काव्यों से लोगों का मन मोह लिया। पाली जवाई बांध के जल वितरण को लेकर जहां किसान संघर्ष समिति ने 9 अक्टूबर से सुमेरपुर कृषि मंडी प्रांगण में महापड़ाव की घोषणा कर दी है, वहीं शहर के लोग बांध के पानी के लिए 2 साल के लिए पेयजल के लिए आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। करौली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। महिला की मौत के बाद लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने समझाइश कर करीब 1.5 घंटे बाद मृतका का शव करौली हॉस्पिटल के मोर्चरी पहुंचाया है। अलवर के राजश्री अभय समाज रंगमंच पर शुक्रवार रात से महाराजा भर्तहरी नाटक का मंचन शुरू हो गया है। नाटक का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अशोक गौड़ ने किया।
सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, पद के लोभ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सियासी ड्रामा करवाया। रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए बॉन्ड नीति लागू किए जाने के विरोध में प्रदर्शन अब जयपुर के बाद अजमेर में भी हो रहा है। सरकार की इस नीति के विरोध में आज अजमेर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। पाटन थाना पुलिस ने बलात्कार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तमाम दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, जिससे आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सके। मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र की बनास नदी में एक बार फिर मछली पकड़ने के दौरान 3 लोगों के बनास नदी में बीच गहरे में डूबने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने 2 लोगों को सकुशल निकाल लिया, परंतु एक युवक का फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा। अलवर से मजदूरी कर अपने गांव बबेली मचाड़ी लौटते समय मालाखेड़ा के पास एक व्यक्ति की बाइक के सामने अचानक गाय आने से अनियंत्रित होकर वो बाइक से टकरा गया, जिससे बाइक सवार को गंभीर चोट लगी है। झुंझुनू के पचेरी कला स्कूल में लेट पहुंचने पर एक छात्र की प्रिंसिपल ने डंडे से पिटाई कर डाली। पिटाई के दौरान छात्र के सिर पर डंडे लगने से छात्र के सिर में चोट आई है। अब दोनों पक्षों की तरफ से थाने में मामले दर्ज हुए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देवगिरी पर्वत पर स्थित बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। सवाईमाधोपुर नगर परिषद द्वारा आयोजित 4 दिवसीय दशहरा महोत्सव के तहत बीती रात जिला मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान पर सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर की सादुल शहर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को 11 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। नई अफीम नीति जारी होने के बाद अफीम किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। नई नीति के तहत किसानों को अफीम लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसमें से कई किसानों को वर्षों बाद फिर से पट्टे जारी होंगे। अफीम लाइसेंस जारी करने के लिए नारकोटिक्स विभाग पूरी तरह से जुट गया है। लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से शुरू होगी। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित किया जा रहा है। देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी लोक संगीत के माध्यम से सत्संगी छटा बिखेर रहे हैं। कोटा में थेगड़ा इलाके में एक फार्म हाउस में करीब 6 फीट लंबा मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। फॉरेस्ट टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची। 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। श्रीगंगानगर में भगवान वाल्मीकि के पावन प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के द्वारा विशाल लव कुश प्रभात फेरी निकाली गई। कल समापन समारोह के बाद लंगर भी लगेगा। सवाईमाधोपुर के रवांजना चौड़ गांव स्थित एक खेत में 10 फीट लंबा अजगर आ गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू किया। उदयपुर में रेजिडेंट चिकित्सकों ने सरकार से चल रही वार्ता विफल रहने के चलते आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। रेजिडेंट चिकित्सकों की चेतावनी है कि अगर मांगे जल्द से जल्द नहीं मांगेगी तो रविवार सोमवार भी कार्य का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस छोड़कर आज संगीता गौड़ ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में संगीता गौड़ ने अपनी महिला टीम के साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। शरद पूर्णिमा पर कल राधा कृष्ण मंदिर, चारभुजा मंदिर, सतना मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के साथ रोटरी क्लब और विभिन्न संगठनों द्वारा धार्मिक आयोजन होंगे। मंदिरों में विशेष सजावट होगी और ठाकुर जी को खीर का भोग लगाकर वितरण किया जाएगा। झालावाड़ जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों के अरमानों पर भी पानी फेर दिया है। पहले ही अतिवृष्टि की मार जूझ रहे किसानों की रही सही उम्मीदें भी इस बेमौसम बरसात में खत्म हो गई हैं। उदयपुर के मावली के रखीवाल गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़कर माता की मूर्ति लगा दी। सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो रहा है। अलवर घूमने आए अमेरिका के टेक्सास निवासी एक 18 साल का युवा गौवंश की सेवा से अभिभूत होकर पिछले 1 सप्ताह से अलवर में रहकर लंपी वायरस से पीड़ित गौवंश की सेवा में जुटा हुआ है।